पहले जयंत चौधरी तो अब राजभर को बीजेपी से दोस्ती पड़ रही भारी। इधर वक्फ बिल हुआ पास, उधर राजभर की पार्टी से इस्तीफों का दौर जारी। सहयोगियों के लिए बीजेपी ने बढ़ा दी मुश्किल। गठबंधन में शामिल हर पार्टी के मुस्लिम नेता दिख रहे खफा। इस्तीफा देने के साथ ही लगा रहे अपनी पार्टी के प्रमुखों पर धोखा देने का आरोप। बिल पास कर बीजेपी तो फायदे में ही, लेकिन सहयोगियों की लुटिया डुबो दी। राजभर की पार्टी से अब जिस नेता ने इस्तीफा दिया उसने जमकर सुनाई खरी खोटी। तो उधर संजय निषाद ने भी कह दिया कुछ ऐसा कि बीजेपी आला कमान के खड़े हो गए कान। बफ का बम कहीं 2027 में सत्ताधारियों की सियासत पर ब्रेक न लगा दे। वक्फ संशोधन बिल पास करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार तो फायदे में नजर आ रही है, लेकिन सहयोगी दलों की समस्याएं मोदी सरकार ने इस बिल को पास करने के बाद बढ़ा दी हैं। पहले जयंत चौधरी की पार्टी से इस्तीफे का दौर देखने को मिला, तो अब सुभाषपा से भी इस्तीफों की झड़ी लग गई है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ दोस्ती निभाते रहे और उधर उनकी ही पार्टी के नेताओं ने गद्दारी का आरोप लगाते हुए पार्टी से एक के बाद एक इस्तीफा देना शुरू कर दिया। उनकी प्रेस रिलीज सोशल मीडिया पर जारी की तो उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। सुभाषपा में 3 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया है, जिसके बाद सुभाषपा मुश्किलों से घिरी दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष रहीम खान, जुबैर मलिक और यासिर कलीम 3 वो नेता हैं जिन्होंने सुभाषपा से इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा देने के बाद ही जो सफाई पेश की है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुभाषपा बीजेपी की सहयोगी है और सुभाषपा के भी मुस्लिम वोटर हैं। जिन मुस्लिम वोटर्स के सहारे सुभाषपा ने चुनाव जीता और जो मुस्लिम नेता सुभाषपा के साथ हैं, अब वो बीजेपी के इस बिल पास करने के बाद सुभाषपा से नाराज नजर आ रहे हैं और इसका खामियाजा आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा को भी भुगतना पड़ सकता है। सिर्फ सुभाषपा ही नहीं, संजय निषाद की पार्टी में भी विरोधी के सुर देखने को मिले हैं और संजय निषाद ने भी कुछ ऐसा कहा जिससे बीजेपी आला कमान का माथा ठनक सकता है। जयंत चौधरी की पार्टी से इस्तीफों के बाद जयंत चौधरी भी मुश्किलों से घिरे दिखाई दे रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी जिसकी धाक मानी जाती है वो कमजोर होती दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्वांचल की पार्टी सुभाषपा अब वो भी कमजोरी का शिकार हो सकती है। आपको बता दें कि रहीम खान जो कि सुभाषपा में प्रदेश अध्यक्ष से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तर्क दिया कि वक्फ बिल का जो समर्थन किया गया है वो उन्हें नागवार गुजरा है। जुबैर मलिक और यासिर कलीम की तरफ से भी इस्तीफा देते हुए ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा कि जनता से जो वादे किए गए, जनता से जिन वादों के सहारे वोट लिया गया, उन वादों को बुला दिया गया है और सियासी फायदे के लिए हमारी पार्टी के प्रमुखों ने अपने अपने तरीके से हमें इस्तेमाल किया है और यह बेहद दुखद है, इसीलिए हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए एक एक करके जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उन्हें आपको पढ़कर सुनाते हैं और बताते हैं कि कौन से नेता ने क्या कहा और इस्तीफा देते हुए पार्टी को क्या सूचित किया है। सबसे पहले बात करते हैं रहीम खान की। रहीम खान ने इस्तीफा लिखा और कहा, मान्यवर, मैं रहीम खान जो कि आपकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं, इस पत्र के माध्यम से अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे इस्तीफे का मुख्य कारण मुस्लिम समुदाय के प्रति आए दिन हो रही असमानता और भेदभावपूर्ण व्यवहार है। मैंने हमेशा समानता, न्याय और सामाजिक सद्भावना के सिद्धांतों पर विश्वास किया है, लेकिन हाल ही में देखे गए घटनाओं ने मुझे यह महसूस कराया है कि अब मेरे लिए इस पद पर रहना संभव नहीं है। मैं जिस लायक था मैंने संगठन को मजबूत करने का काम किया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मैं अपने सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखना मेरे लिए आवश्यक है। अतः मैं और मेरी पूरी टीम, एक मंडल अध्यक्ष तथा 7 जिला अध्यक्ष और अन्य पूरी कमेटी के साथ इस्तीफा दे रहा हूं। आपका रहीम खान। रहीम खान के इस्तीफे के बाद जुबैर मलिक और यासिर कलीम ने भी अपना इस्तीफा पोस्ट किया है। चलिए देख लेते हैं कि उन्होंने क्या तर्क दिया है। जुबैर मलिक ने लिखा कि मान्यवर, मैं जुबैर मलिक जो कि आपकी पार्टी में प्रदेश प्रमुख प्रभारी के पद पर कार्यरत हूं, इस पत्र के माध्यम से अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे इस्तीफे का मुख्य कारण मुस्लिम समुदाय के प्रति आए दिन हो रही असमानता, जैसे हमारे सैयद सलार महसूद गाजी पर गलत टिप्पणी और भेदभावपूर्ण व्यवहार है। मैंने हमेशा समानता, न्याय और सामाजिक सद्भावना के सिद्धांतों पर विश्वास किया है, लेकिन हाल ही में देखे गए घटनाक्रमों ने मुझे यह महसूस करवाया कि अब मेरे लिए इस पद पर रहना
संभव नहीं है। और यह कहते हुए जुबैर मलिक ने भी इस्तीफा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यासिर कलीम की अगर बात की जाए तो यासिर कलीम ने भी अपना इस्तीफा पेश किया और उन्होंने भी इस्तीफा पेश करते हुए यही सब बातें लिखी हैं, जिसके बाद सुभाषपा अब संकटों से घिरी दिखाई दे रही है। और सुभाषपा जिस तरह से संकटों से घिरी है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में पूर्वांचल में सुभाषपा को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ओम प्रकाश राजभर दोस्ती निभाते रह गए और इधर उनकी ही पार्टी के वफादारों ने इस्तीफा देकर साफ कर दिया कि हम अब आपके साथ और नहीं रह सकते। एक साथ 3 झटके लगने से सुभाषपा में अब खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है और बफ का धमाका अब सियासत में जोर शोर से गूंज रहा है।